और साहबजादा सैयद आमर सुल्तान शाह साहब, इन्हों तो पहले सैयद वजीर अली शाह साहब तशरीफ लियाते रहे और उन्होंने तो पहले सैयद अमीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लियाते रहे। उन्होंने तो पहले बाबा जी फ़कीर मुहम्मद शाह साहब तशरीफ लियाते रहे। बल्कि एक दफ़ा इत्थे ना बैठा मैंने दसिया कि हिंदुस्तान के अंदर ना जोड़े फ़कीर मुहम्मद शाह साहब के वाले से वो साढ़े बजुर्गों को आते होंगे सन। यानी इत्थे पिंड के अंदर अगर किसी को पूछा जाए ना बई ये पीर किन्ना दे तो लोग इस घर का ही नाम लेंदे सन, इसे गल ते मशहूर सन। इन्ना मतलब इन्हों का पहले तो ही तलक साढ़े पिंड के अंदर शाह साहब के खानदान के बड़े बजुर्ग उन्होंने बड़े मुरीद ने और यह आगाज़ इसे घर तो होया। यानी मैनू पता है छोटा जहा सी मैं जो सैयद अमीर अली शाह साहब तशरीफ लियाते होंगे सन तो 2-3 दिन का उन्होंने इत्थे प्रोग्राम होना और 2-3 गल्लां बड़ियां मज़ेदार है जिहड़ियां तुहानूं सुणाणियां। उन्हां विचों एक गल तो यह सी बई शाह साहब जदों भी तशरीफ लियाते सन हर नमाज उन्होंने इत्थे मस्जिद आण के पढ़ने। उसका फायदा पता की हुंदा सी, जिहड़ा माँ का पुत कभी भी मसीते नहीं सी ना बढ़िया वह भी पीरां की वजह तो मसीते आ जाता सी। फायदा होया कि नहीं? यानी 3 दिन तक रहन 2 दिन ये उदों दी गल्लां नहीं जो बिजली है नहीं सी हले। दोपहर का भी टाइम हो जोर का टाइम होया तो शाह साहब कहना चलो बई नमाज पहले पढ़ी फिर बैठांगे आण के। और 2 दिन रहन 3 दिन रहन की हुंदा रहिंदा सी, मसाइल हुंदे सी दीन ते, मसले मसाइल की गल चलती रहनी, सवाल जवाब होंदे रहने, शाह साहब ने उधर हल करते रहना, बयान करते रहना। गोया कि वो जो 2 दिन आन के 3 दिन रहिंदे सन मरीदां की एक बहुत बड़ी तरबीयत हुंदी सी, अकीदे ते बहुत बड़ी बात हुंदी सी। इस वजह तो उन्होंने बजुर्गों के जोड़े बैत ने वो बंदे अकीदे ते बड़े मजबूत से, अकीदा उन्होंने लोगों का बड़ा मजबूत सी। उसकी वजह भाई कच्ची गल तो चलती नहीं सी। सैयद अमीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बजाते खुद एक आलमे दीन सन, मौलाना सरदार साहब के शागिर्द सन, जामिया रज़विया के फारिग सन। इस वास्ते उन्होंने सामने कच्ची गल क्यों की जाए? अगर किसी ने गल गलत की है तो वह उस वेले रद्द करके साफ कर देना। यह गल चलती होंदी सी कि काठ की कुन्नी नहीं तो सैयद सुन्नी नहीं। ये अक्सर लोग करते हैं, हुण भी जाहिर लोग करते हैं। कुन्नी कहते हैं हांडी नूं, बई लकड़ की हांडी नहीं होंदी। जिदा लकड़ की हांडी नहीं ना, इस तरह जो सैयद होगा वह सुन्नी नहीं होएगा। हुण बनावट ही गल आ। शाह साहब के कोल अर्ज की हजूर यह जी गल आ भी काठ की कुन्नी नहीं तो सैयद सुन्नी नहीं, ये किदां दी गल आ? तो पहले तो सुन के खामोश होए, फिर पता की फरमाया, कहते इहो जी गल्लां नहीं सुनी दी होंदियां, इहो जिहियां सुननियां तो मैं भी तुहानूं दस दिना भी काठ का दिया नहीं तो सैयद शिया नहीं। यानी जिद्दां दा सवाल सी उदां दा जवाब दे दिता। कहते जाओ दुनिया ते फिर के देख लो, जिहड़ा असली सैयद होगा ना वह पक्का सुन्नी होगा। बजाते खुद ही शाह साहब पक्के सुन्नी सन, अकीदा मजबूत से ते लोगों के अकीदे भी मजबूत ही किए। देखो ना अपने खलीफा सुल्तानी साहब अजे चंद दिन मैं उन्होंने को बैठ के आया सी। जदों भी बैठना है ना अकीदे ते गल करनी हो तो अक्सर मैनू कह देना कि यह गल तो कित्थों आ गई सुन्नियां दे विच। मैं कहना यार गल शियां दी आ, कहंदा फिर सुन्नी क्यों अपनाते आ? इहदी की वजह आ? देखो ना साडे बंदियां दा हाल, किसी ने अगर लोहे का कड़ा वेख लिया ना पाया तो आप ही उस वेले पा लेना भी तुहानूं किहने क्या पाओ। इन्ना असर लैंदे ने बंदे। अगर किसी ने कड़ा पा लिया तो फौरी आप भी पा लिया। कम से कम अपना अकीदा इन्ना मजबूत हो कि दूसरा तो मुतासर हो, आपने आप क्यों असर हो। मगर इत्थे सूरत हाल ये उल्टा। तो मैं गल्लां 2-3 इस वास्ते करनियां। अच्छा एक होर चीज़ आ जिहड़े इस दौर च आपां रह रहे हैं ना, किसी बंदे नूं छेड़ लो, किसी बंदे को बैठ जाओ, वह रोटी का ही खाता पूरा नहीं होंदा। रोटी कित्थों आएगी, मैं कित्थों खावांगा, मेरा गुजारा कित्थों होवेगा? जेड़े बंदे को भी बैठ जाओ, पीर होवे, मौलवी होवे, सूफी होवे, दरवेश होवे, उहदा इहो ही खाता।
मेरी रोटी कौन पूरी करेगा, मैनू रोटी कौन देगा, मेरा गुजारा किद्दां होवेगा, मेरे बच्चे कित्थों खाणगे। ते आरफां दे सुल्तान ने पहली गल ये कीती आ कि मीम मुर्शद ऐसा होवे जिहड़ा दो जग खुशी विखावे हो। अव्वल गम टुकड़े दा मेटे वत रब दा राह दिखावे हो। पहले रोटी वाला पंगा खत्म होवे ना, भी रोटी कित्थों आनी है, रोटी कौन देगा, उन्होंने इन्ना तो ख्याल होवे ना जिन्हें मैनू पैदा किया मेरा रिज़्क भी नाल ही ना दुनिया ते बेच दिता वा। अक्सर बंदियां दा इहो मसला। तो मैं छोटा जिहा हुंदा सी, बड़ी खुशी होनी किसी जगह ते महफिल होनी, जलसा होना ना, इन्होंने आन के दसना भी तैयार हो जाओ भाई, पंचा कमालपुर प्रोग्राम आ गया, बोड़ेवाल प्रोग्राम आ गया, बड़े जौक शौक के नाल जाना बंदियां ने, रात महफिल सुननी, बड़ी खुशी होनी। और बहुत सारिया गल्लां मैनूं उदों दी याद है, जलसियां दी देखियां होईयां। इधरों अड्डे मरीद वाले का प्रोग्राम आ गया, कालूदी शरीफ वाला प्रोग्राम आ गया, या सुल्तान बाहू प्रोग्राम आ गया, तो पहले तो खुशी होनी भी पीरां दे जावांगे, नाल उत्थे महफिल भी सुनांगे। ये तुहाडे वास्ते नई गल होएगी, पहले बंदे नूं पता इस गल दा, जिहड़े सुल्तान दरबार शरीफ ते गए होणगे। सुल्तान साहब जो मुहर्रम शरीफ का चंद नज़र आ जाता सी ना, तो 10 दिन ही महफिल हुंदी सी दरबार शरीफ ते 10 दिन महफिल हुंदी सी, चंद नज़र आने तो लैके 10वीं मुहर्रम की रात तक। सुबह भी तकरीरां, रात में भी तकरीरां, दोपहर में भी तकरीरां। लोग बदलते रहते सन, उलमा बदलते रहते सन, मगर महफिल जारी रहिंदी सी। हुण किसी बंदे नूं गल करिए, मैं कहना तुसीं झूठ बोलन डे, मसीदे खलोगे, असीं तो उत्थे कदे देखिया नहीं प्रोग्राम। भाई एक टाइम गुजरिया वा, जेडे कोई सियाने बंदे उन्होंने पूछ के देखो, मैनू याद आ 3 दिन जाके भी रह के देखिया सी। सुबह नमाज हो गई है, तकरीर शुरू हो गई है, प्रोग्राम शुरू हो गया, पहले तलावत होनी है, नात होनी है, फिर तकरीर होनी है। जोर की नमाज तक प्रोग्राम चलिया, जोर की नमाज तो बाद फिर असर की नमाज तो बाद फिर मगरब की नमाज तो बाद फिर शाह की नमाज तो बाद लोग बदलते रहते सन, उलमा बदलते रहते सन, प्रोग्राम जारी रहिंदा सी। किन्ने दिन तक? 10 दिन तक ये महफिल हुंदी सी दरबार शरीफ सुल्तान बाहू। उसका फायदा की सी कि लोगों को अपने अकीदे का पता रहिंदा सी, अकीदे की वाकफियत रहिंदी सी, लोग उथों अकीदा मजबूत लैके आते सन। और तुहानूं पता ना, फिर पासे दी एक बजाते खुद कितना जौक वाला बंदा सी। जौक वाला इदां दा सी कि आ वेखो सट लगन के बावजूद भी जो कोई महफिल हुंदी सी ना, तो महफिल मिस नहीं सी करदा, भावें रात नूं 12 बजे मुके, 1 बजे मुके। और आन के उन्हें दसनिया जो मामू कांज गए ने, उदों दी गल्लां ने। वो पहली प्रोग्राम हुई उत्थे अपना महफिल नात, मैनू भी इत्थे कह के गए भी आना यार, उत्थे महफिल बड़ी अच्छी होंदी है। तो असीं महफिल नात समझते सां भी इदां ही आ, 2-4 बंदे आते होणगे, नात पढ़ लैंदे होणगे, प्रोग्राम हो गया। वो वापस आए ना, तो कहण लगे भी तुसीं आए नहीं। तो साढ़े जहन तक इहो जिहा तसव्वुर सी भी ठीक है तुसीं महफिल कर ली, फिर की होया। उन्हें बड़ा नाराज़गी का इज़हार किया। मैं कहा चलो भाई जी हुण माफ़ी दिओ, तो इंदा इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम मिस नहीं करांगे। और जो अखा ना जाके वो महफिल अगली देखी ना, तो वैसे ही साड़ी हैरानगी हुई कि शाह तो बाद प्रोग्राम शुरू होया तो फजर दी अजाना तक रहा। और अजाना के टाइम फिर उमरे का टिकटक होया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होया। फिर कई साल असीं आप जाते रहे हैं। और फिर ये गल मज़े वाली, भाई ये नहीं भाई वो सुन की हद तक सी, गल नूं परखना भी, गल की तह तक भी जाना। कालू दी स्टेज एक प्रोग्राम बाबा जी जिहड़े करांदे ने असू दी दूसरी जुमेरात दा, एक नात खां आए मुल्तान तो, नासिर हुसैन चिश्ती उन्होंने नाम से। मियाँ साहब का उन्होंने कलाम पढ़िया और बड़ा मज़ा आया। हुण भासदी मेरे नाल बैठा, नाल तबसरा भी ऐसी करना भी कैसा बंदा रहा, आवाज़ कैसी सी, अंदाज़ कैसा सी। मैं क्या यार मैं अज शेर पहली बार सुने जिहड़े इन्हें पढ़े अज। वो मैनूं कहण लगा मैं तो कई बार सुने, मैं कई महफिलों गए हैं, बड़े बड़े नाथ खान सुने ने, उन्होंने शेर पढ़े ने। मैं क्या बस मेरा फिर पहली बार चांस बनया, प्रोग्राम बड़ा मज़ेदार लग्या, बड़ी शेर अच्छे आवाज़ ना पढ़े ने। और जो अनफान अंसारी आया तो इसने भी उन्हें सुनिया तो बड़ा पसंद किया। और रिकॉर्डिंग तुम देखोगे ना तो बैठे हुए नाल ही। अर्ज़े मैं करनी चाहना वा कि बहुत ज़ौक आदमी हजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल च बकायदा चल के जाना, जिन्ना चर प्रोग्राम खत्म नहीं होया उन्ना चर उठ के आना। और उन्होंने पता होंदा सी भी बड़ी महफिल पाकिस्तान किहड़ी जगह पर हुंदी है। दसना मैनू
भी सियालकोट स्टेडियम के अंदर बड़ी वड्डी महफिल होंदी है, जिथे 35-40 उम्रे के टिकट होंगे ने, फलां शहर के अंदर इतनी बड़ी महफिल होंदी है। तो मैं कहना पासले तैनूं कितना पता? वो कहता जी जाने होंगे आ, यानी दूसरे शहरों के अंदर बड़े प्रोग्राम जाके सुन के आने, सारी रात बैठे रहना। साढ़े वर्गे बंदे थक जाते हैं, दिल ही नहीं करता 12 बजे तो बाद जागण को, कहीं सोइयां चल के यार। मगर उस बंदे का जौक सी नात वाला, हजूर की मुहब्बत वाला, जिथे इदां दी बात होनी है फिर सुकून ना सुनना और गल्लां नोट भी करनियां ने, और फिर अपना अकीदा भी बड़ा मजबूत। एक रात इत्थे ना गल चली, हज़रत अली काबे च पैदा होए कि नहीं होए। मैं कहा बई ये गल बड़ी कमज़ोर आ, कोई मजबूत दलील नहीं है। तो मैनू पता कि कहते भी वाकई ठीक आ, दलील तो मजबूत ये होंदी है ना कि रसूल अल्लाह ने किसी मौके पर फरमाया हो कि अली तू काबे च पैदा होया, ये नुकता उन्होंने ज़हन च आया। अली उल मुर्तज़ा की वालदा ने कितने फरमाया हो कि अली तुसी काबे च पैदा होए सी, या अली उल मुर्तज़ा ने अपनी जिंदगी के अंदर बात की हो कि मैं काबे च पैदा होया। जो तिन्ने घर तो दलील कोई नहीं तो फिर गल मजबूत किद्दां रह गई। मैं यार पासरी तू बड़ी दूर तक सोचा, इत्थे उलमा जिहड़े ने ना वो पढ़ के तो उसे तरह ही आन के बोल देंगे, सोचते नहीं भी गल गलत है या सही है। तेरी सोच बड़ी दूर तक गई आ, दलील तिना घरों तो मिलनी है ना। या तो हज़रत अली मुर्तज़ा की वालदा कहे कि मेरा बेटा काबे च पैदा होया, या रसूल अल्लाह ने जिंदगी के किसी हिस्से च बात की हो कि अली तुसी काबे च पैदा होए, तो या अली मुर्तज़ा ने खुद बात की हो कि मैं काबे च पैदा होया। मैं क्या मैं बड़िया बड़े उलमा दी तकरीरां सुनिया, पर हाँ तेरे वाला नुकता नहीं मैं कितों भी सुनिया। बोलो दलील कितों आनी? तिन्ना तो ही आनी है ना, बोल दो कि नहीं? जो तिन्ने घर खामोश है तो इन्हों को दलील कितों आ गई? रसूल अल्लाह का फरमान होगा तो हदीस की किताब में होएगा, अली उल मुर्तज़ा की वालदा तो फरमान होगा तो हदीस की किताब में होएगा, अली उल मुर्तज़ा का अपना फरमान होएगा तो हदीस की किताब च होएगा। जो दलील निचोड़ कड़ी का फिर कुछ नतीजा तो निकलता ही है ना। तो कई बार गल करनी कहना यार मैं तो आप बड़ा हैरान हाँ कि जड़ियाँ गल्लां शियां के स्टेज पर होंदियां सी, सुन्नियां के स्टेज पर होण रहीआं ने। ये तबाही है ना भी जड़ियाँ गल्लां उन्हां ते करनियां ने, जिन्हां विचों कोई गल की जाती सी कि जो अली दी वालदा दा विलादत का टाइम आया ना, तो काबे दे विचों आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ, और जो ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का टाइम आया तो काबे चो आवाज़ आई इथों निकल जाओ, ये जच्चा खाना नहीं। इतनी बड़ी तोहीन यदि अपना नजम शादी रिकॉर्डिंग भी है, वा होर भी कई बंदियां ने बोलिया लफ्ज़, पागल के बच्चों को पता नहीं असं कह की रहे हैं। भाई अगर काबे चो आवाज़ आई आ, दलील कित्थे आ? या बैतुल मुक़द्दस चो आवाज़ आई कि मरियम इथों निकल जा, कित्थे दलील? इन्नी बनावटी गल। ओ मरियम जिन्हों का बच्चा जो दुनिया ते नहीं आया तो मरियम ते अल्लाह ने पहले इनाम करने शुरू कर देते हैं। बेमौसमा फैला रहा वो, और वो जगह जिस जगह ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए ने, मेराज वाली राती इमामुल अंबिया ने उस जगह ते 2 नफल अदा किए हो। मगर ये गल्लां सुन के लोग पैसे देंदे ने, बनावटी गल्लां। तो मैनू कई बार उन्होंने इस गल का इजहार करना कि यार देखो कैसी गल आ, इन्हों कितना सीधा किया जाएगा। तो मैं कहना भार सदी गल पता की आ, जेडे बंदे जंजा मंगते होंगे सन ना, उस स्टेज पर बह के तकरीरां कर रहे हैं, उन्होंने पता ही नहीं कि कुरान की कहता है, हदीस पाक की है, और उन्होंने फिर बनावटी गल्लां कर करके लोगों को लुटिया। चाहते ना जो जिदन उन्होंने सेहत को ठीक सी, बल्कि मैं फखर ना कहना वा कि सुल्तानी मलंग आखिरी टाइम तक पूरी हवास खराब, बोलो ज़रा, नहीं हुए। हुंदा ना भी बंदा कहना कुछ चाहता, मूँहों कुछ निकल गया, आखिरी टाइम तक भी बा हवास रहे, यानी होश में रहे तो अकीदे वाली गल करते रहे। ये सुल्तान साहब का सदका से अकीदा जो मजबूत अल्लाह ने दिता। अच्छा एक गल होर मैं बच्चों को कहना होना वा, कई बार अपने घर भी होर भी दोस्तों में बैठे हो, मंजूर हुसैन, गफूर हुसैन, शकूर, छोटे छोटे से, शायद उन्हें इन्होंने याद है कि नहीं, इन्होंने तिन्हों ने ना सफेद कपड़े पाए होने, टोपियां सिर पर पाई होंगे, तो अपने अब्बे के नाल मस्जिद आना। इत्थे पर सदीक, बाबा मराजदीन और खुशी मोहम्मद
शुरू तो कपड़ा भी इधर रहे ना। तरीकेकार इन्हों का यह सी कि सुबह इन्होंने नमाज पढ़नी आ, कपड़ा लैके चले जाना, सिद्धमा च मुंडे पिंड सिठाले ला ले पिंडों के बच्चे, और फिर जोर वाले आन के नमाज फिर मस्जिद पढ़नी है। मैं उस दिन बैठा उत्थे गल करने पास देखना, मैं भी तुहानूं याद है जो बच्चों तुसीं नाल लिआंदे हुंदे सी, यानी उदों लेटे हुए ने बीमारी की हालत ही है। अगर कोई इस टाइम हुण इस अपने बच्चों इस तरीके नाल मस्जिद च लियावे, वालदैन पहले तो बच्चों को तैयार करन। और मैनूं याद आ कि महल्ले दे विच बीबियां ने पता की कहना, देखो ना उन्होंने कपड़े वाले मुंडे किद्दां अपने बाप दे नाल आउंदे ने, यानी कपड़े भी इन्होंने इक्को जिहे होने, टोपियां भी सिर ते इक्को जिही होणियां, ते तिन्हां ने मसीते आना। तो मैं उस दिन शुगर ना कहा, मैं पास जी तुसीं ते बथेरी मेहनत की है, हुण गांह बच्चों का की किया जाए। अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहे, हर घर वाला अपने बच्चे को तैयार हो भी मसीते चलीए, तो उन्होंने बच्चों को मुड़ के किसी अकीदे तो हटाने वाली परेशानी आती, बोलो जरा भाई कितना मजबूत दे दिता पहले वालदैन ने, उन्होंने तो मरदे दम तक उस अकीदे पर रहना वा जिहड़ा बजुर्गों वालों मिल गया। तो अर्ज करने का मतलब यह वा कि अगर किसी बंदे की कोई चंगी आदत हो तो उन्हें अपना लेना चाहिए। बोलो ठीक है कि नहीं? अगर किसी बजुर्ग के बच्चे किसी बंदे चंगी आदत अल्लाह ने रखिया होंदियां ने ना किसी न किसी बंदे च। और मैं जो इतने खत्म की तकरीर करनी है या किसी महफिल से ना, वो फिर बाद तबसरा भी करना, उन्हें बह के बह जाओ भी जरा, इतने आ शेर पढ़ना है, पढ़िया क्यों नहीं, या शेर का अद्धा हिस्सा पढ़िया तो अद्धा अगला क्यों नहीं पढ़िया, इतों तक कोई ध्यान करता। बोलो भाई लोग तो साउंड इन्ना खोल देंगे कि समझ ही ना आए मैं कह के की जान दिया, बात कह लो भी आ की हो गया, आ की कह गया, आ की कर लिया। जिन्नी देर तक गल करनी है ना उन्नी देर तक समझ नहीं आनी चाहिए। उधर ना अपने आसी साहब आए ने तो अपने दोस्त को होर आए सन, बैठे मेरे को बैठे, कहते जी साउंड ही इन्ना खुला सी कि सां सां कन्ना च आवाज़ आए, पता ना लगे की कहन दे ने। मैं क्या असल गल है ना, पहले उलमा जिहड़े सन ना वो जो कोई बात करते सन तो उनका ज़हन होंदा सी कि मेरी बात सुन के अपना अकीदा मजबूत करना। हुण ये ज़हन कोई नहीं है कि मैं गल करा, मेरी गल कोई याद कर ले, ज़हन च बिठा ले, वो कहता ठीक है जी फिर समझ आ गई है। वो कुछ देना चाहते सन, ये साउंड खोल के कुछ लेना चाहते हैं। मैं गल तेरी ठीक है, तू भी गल समझ गया भाई, मैं गल तुहानूं समझानी चाहना वा, तो मेरा ज़हन तो यही चाहिए ना भी मैं इस तरीके करा तुम समझ जाओ मैं की कहन दिया। तो जो मैं घंटा डेढ़ घंटा बोली जावां तुहानूं पता ही ना लगे मैं क्या की। हाँ भाई तुसीं तकरीर सुन के आए तो की क्या सी मौलवी साहब, पता नहीं लगा जी, आवाज़ बड़ी खुली हुई सी। मैं कोई गल दसो वो अपना आशक आया कि नहीं। शबीर शाह साहब हाफसाबादी ना गुलामाबाद है, बड़ी पुरानी गल है। असीं भी इत्थों पिंडों सुनने वास्ते गए तो उन्होंने वाकया करबला सुनाया, तो ज़ाहिर लोगों के असर होया, लोग रोए। वो अपना आशिक सुबह कहता भी राती ना तकरीर हुई तो बह जा हो गई, शबीर शाह हाफसाबादी आए सन, लोग बड़े रोए। किसी ने कहा था भी आशिक क्या की सी, उन्हें कहा ये नहीं पता रोन बड़ा आउंदा सी, ये नहीं पता भी कहन की डे ने, रोन बड़ा आउंदा सी उन्होंने गल सुन के। बात करने का मकसद है भी चलो कुछ ना कुछ एक अद्धी गल ही समझ आ जाए भी क्या की इस बंदे ने कहना की चाहता। तो ये गल्लां इस वास्ते करी दियां ताकि अपना अकीदा मजबूत। दुनिया तो जो बंदे ने जाना ना कबर के अंदर, उस तो बाद कबर के अंदर सिर्फ अकीदा पूछना तेनों जांदियां ही, हर हदीस की किताब के अंदर अकीदा पूछना तेनों जांदियां ही, तेरा अकीदा की आ। अकीदे के सवाल ही है ना, तिन्ने मन रब्बों का, तेरा रब कौन, माँ दीनों का, तेरा दीन केड़ा। और हजूर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक सवाल होंदा वा अकीदा ही आ। बोलो जरा, ये अमल की तो गल ही नहीं हाले आई, ना नमाज की गल, ना रोजे की गल, ना हज की गल, ना सदका खराब की गल, ये पहलू आया ही कोई नहीं। पहला सवाल आ मन रब्बों का, दुनिया तो आया वहां रब नूं भी पछाणिया कि कोई नहीं, तेरा रब कौन है, किनों रब मन्निया सी, किनों महबूद मन्निया, किनों इलाह मन्निया, किदे अगे झुकिया, किदों कोई मंगिया। तो जब पहला सवाल ही गलत हो गया, मैं नहीं जानता, मैनूं नहीं पता मेरा रब कौन है,
दुनिया के 50 साल 70 साल 80 साल की जिंदगी बंदा गुजारे तो यह भी समझ ना आए कि मैनू पालने लाना कौन आ, मैनू दुनिया से भेजना कौन आ, मेरा राज़िक कौन आ, मेरा मालिक कौन आ। जब ये भी ना समझ आई तो फिर कहदा दुनिया गुजार के गया। 2 साल सवाल माँ दीनों का, तेरा दीन केड़ा की लैके आया, केड़ा मजहब लैके आया। मुसलमानों मजहब दुनिया तो लैके जाना चाहिए तो केड़ा बोलो जरा, दीन यार इस्लाम, इस्लाम मजहब लैके जाना कबर च। अल्लाह वहदहू ला शरीक नूं मनदे होया जाना, इस्लाम मजहब लैके जाना वा। अगर कोई दूसरा मजहब लैके जाएगा तो नाकाम हो जाएगा, इस्लाम लैके जाओगे फिर कामयाब हो। दीन यार इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम आ। ये तो मैं एक मिसाल देना वा, आसानी ना समझ जाओगे। ईसाई भी मजहब आ, यहूदी भी मजहब आ, सिख भी मजहब आ, हिंदू भी मजहब आ, मयूसी पारसी ये भी एक मजहब नहीं। मगर कबर के अंदर तेरा मजहब इस्लाम होना चाहिए वो, मुसलमान होना चाहिए वो। ते मुसलमान सिर्फ उथे नहीं जाके मैं कबर जाके मुसलमान हो गया, जे इथों मुसलमान जाएगा तो फिर गुजारा होना। गल समझ रहे हो ना, इथों मुसलमान जाएगा तो फिर फायदा होएगा। कई बंदियां की सोच आ कोई गल नहीं जी मजहब ना की लगता, तो बादशाह सुल्तान के नाम ला देना जी, उत्थे वो तो कहने कि मजहब की लगता साला हो। पागल के बच्चे जरा सोचो सही, क्या सुल्तान बाहू का अपना मजहब कोई नहीं? बोलो जरा। उन्हें कहा मैं इस्लाम रखना मजहब, और मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ। जो किताबा उन्होंने पढ़ के देख लो, पता नहीं बनावटी शेर कितों जोड़ दिता उन्होंने नाम से कि वो कहते जी मजहब की कड़ी हैसियत है। मजहब की हैसियत हो, मजहब का सवाल होगा। अच्छा ईसाई भी मजहब आ, किसी दौर च ठीक सी। यहूदी भी मजहब आ, उहदा बानी मूसा अलैहिस्सलाम किसी दौर च ठीक सी। मगर हुण उहदी हैसियत पता किहड़ी है? गल नूं समझ लेना जरा। जिद्दां नोट है ना, नोट हुकूमत पाकिस्तान शाया कर दी है, पाकिस्तान चलते हैं, जिथे भी जाओ दी एक हैसियत आ। लेकिन अगर हुकूमत खुद ही नोट बदल दे, नया नोट आ जाए, जिदा कई बार पाकिस्तान च बदले ने, पहले नोट की कोई हैसियत रही? बोलो जरा। भी किसी बंदे को वाह सारे कट्ठे नोट होने, पहले जोड़े पहला 1000 का चलता रहा, 500 का चलता रहा, वो खुश हो कि मेरे को बड़े पैसे हो, बाजार च लैके जावे, उन्होंने नोटों का कुछ लभना। बोलो वो कहे जी हुकूमत पाकिस्तान के बने हुए ने, कैदे आलम की उत्ते तस्वीर आ, देखो ना ये तार भी नज़र आ रही है। वो कहेगा सारा कुछ ठीक हो, तेनों पता नहीं पाकिस्तान च नोट नया आ गया। पहले नोट की हैसियत खत्म हो गई। पहले मजहब जिन्ने भी सन ना, उन्होंने हैसियत किसी दौर तक ठीक सी। इस्लाम आ गया, पहले मजहब सारे मनसूख हो गए, उन्होंने हैसियत खत्म हो गई। हुण कोई अपना यहूदी मजहब रख के या ईसाई मजहब रख के खुश हो जी, मैं भी तो मजहब तो ही है ना, वो सोच गलत आ। अच्छा एक नोट होंदा वा जाली, देखे है ना, इन्हें नोटा वर्गे होंदे ने, मगर वो पछाण हर बंदा नहीं करता। वो पछाण किनू आ? जिहड़ा नोटां के कारोबार च, बैंक वाले लोग समझते हैं, देख लेंगे भी नोट जाली है जसली है। वो नोट जिहदे कोल होवे उस बंदे नूं सज़ा भी हो सकती है, जाली नोट जिद को होवे। इदा ही है ना? बोलो जरा। वो कोई हैसियत नहीं। मजहबां के मामले च मरज़ई जाली नोट आ, जिथे फड़िया जाए दी उल्टी सज़ा वा। कबर के अंदर इस्लाम काम आवेगा, इस्लाम तो अलावा कोई मजहब भी कबूल किया जाना। बोलो इस वास्ते दसीदा ना, अल्लाहुम्मा मन अहजैतहु मिन्ना फअहजही अलल इस्लाम मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह मैनू जिंदा रखी ते इस्लाम ते, मौत दवी ते ईमान ते। ठीक है, इस्लाम ते ईमान ते। या अल्लाह मैनू जिंदा रखी ते इस्लाम ते रखी, मौत दवी ते ईमान ते दवी। तो तीसरा सवाल रसूल अल्लाह के मुतल्लक होएगा। इमाम उल अंबिया की कब्र च ज़ियारत होएगी,
मन वाले नूं पुछया जाएगा, दस दुनिया ते इन्हां दे मतलब की कहंदा हुंदा सी, की कीदा रखदा सी, किदां दी अकीदत सी तेरी, किदां दा प्यार सी। बस ये जिहड़ी आखिरी सवाल है ना, सवाल तो तिन्ने पायेदार ने। अल्लाह ने साहब बाकी अमाल दा क़यामत ते रखिया वा, अकीदे दा कबर विच रखिया वा, ताकि कबर च आण वाला अकीदा सोना लैके आवे। बोलो, कबर च आण वाला अकीदा सोना मजबूत लैके आवे, माड़ा मोटा अकीदा ना लैके आवे। आख्या जाए तेरा रब कौन है तो फौरी कहे मैं रब्बे अल्लाह, अल्लाह नूं मनता वां। तेरा दीन की है तो कहे मैं मुसलमान हाँ। और इमामुल अंबिया दी ज़ियारत होवेगी। मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ि हक़्क़ि रजुलन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबर के अंदर रसूल अल्लाह की ज़ियारत होएगी तो पूछा जाएगा होवा रसूल अल्लाह, इन्हां दे मुतल्लिक़ की कहना, तो वह कहणगे मेरे रसूल ने। यकीनन पस दी कि जदों कबर च गए ने, हर मुसलमान ने जाना वा, तो अल्लाह के महबूब की ज़ियारत होएगी। जिहड़ा रसूल अल्लाह का इश्क लैके गया होएगा, मुहब्बत लैके गया है, दरूदो सलाम पढ़ता होएगा, कबर च रसूल अल्लाह नूं पछाण लेगा कि नहीं? बोलो जरा। मैनू सजना ने डराया, मैनू सजना ने डराया, रात कबरे देखा अली, पता लगा उठे उसने आना। जेड़ा देश अरब दा वाली, जेड़ा सही कीदा लैके गया होया ना, ओदी ते कबर जन्नत दा बाग बनना वा, जन्नत दा बाग बनेगा जेड़ा सोहना कीदा लैके गया। और अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत नूं बख्शण वास्ते ने कई बहाने, उन्हां विचों एक ये भी बहाना वा कि जेड़ा रमज़ान शरीफ बंदा फौत होएगा ना, उहदा कबर दा हिसाब नहीं होवेगा। होवे मुसलमान, एवें एक ज़हन च ना कल जाना भी भावें कोई मर जाए, होवे मुसलमान जिहड़ा रमज़ान शरीफ के महीने दुनिया तो जाएगा, उहदा कबर दा हिसाब बोलो जरा। बल्कि जुमे के मुतलक भी हदीस पाक है, सूरत जुमा की अक्सर मुफस्सिरीन ने गल लिखी हुई है तफसीर के अंदर कि जिहड़ा बंदा जुमे वाले दिन भी मरदा वा, होवे मुसलमान रसूल अल्लाह नूं मनण वाला, उहदे कोल भी कबर दा हिसाब बोलो जरा। तो अल्लाह ने शायद यो बहानियां नाल ही हुजूर दी उम्मत नूं बख्श देना वा, भाई किसी न किसी तरीके ना रमज़ान शरीफ भी तो बंदे मुसलमान मौत आ ही रही है ना, बस ये बहाना समझ लो अल्लाह के बख्शण का। अल्लाह ताला हर मुसलमान नूं इमामुल अंबिया दी सच्ची और पक्की मुहब्बत अता फरमाए। कहो जरा आमीन। हुण तुहाडे सामने